वैलेंटाइन डे, जिसे सेंट वैलेंटाइन डे या सेंट वैलेंटाइन का त्यौहार भी कहते हैं, हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये एक सेंट यानी कि सूफी ईसाई की याद में एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था और बाद की ट्रेडिशंस के जरिए ये एक अहम सकाफती दिन भी बन गया। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में एक शहीद वो शख्स है जो ईसा पर ईमान लाने की वजह से मारा गया हो। क्रिश्चियनिटी के शुरू के दिनों में इस मजहब के मानने वालों को ज्यादातर जलाकर, मार पीट कर या सूली चढ़ाकर मार दिया जाता था। खैर, इस त्यौहार के ओरिजिन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ये त्यौहार रोमन कल्चर में मनाए जाने वाले लोपरकालिया त्यौहार से बहुत मुमासलत रखता है। इस त्यौहार में औरतों का बजरिया लॉटरी मर्दों के साथ रिश्ता किया जाता था, लेकिन लोपरकालिया को 5वीं सदी के आखिर में पोप ग्लेसियस अव्वल ने इस त्यौहार को मनाने से रोक दिया। वैलेंटाइन डे तकरीबन 14वीं सदी तक रोमांटिक डे के तौर पर नहीं मनाया जाता था। शुरुआत के दिनों में इस रस्म की असल कशिश एक लॉटरी थी जो नौजवान खवातीन को नौजवानों में तफरीह और खुशी के लिए तकसीम करने के लिए मुनक्कद की गई थी। दोस्तों, तारीख में इस दिन के और भी शवाहिद मिलते हैं। जैसा कि तारीख की किताब एक्टा में लिखा है कि वैलेंटाइनस नामी एक रोमी पादरी को रोम के बादशाह गोथिक्स के दौर में गिरफ्तार किया गया था और उसे एस्टीरियस नामी एक जेलर के हवाले कर दिया था। एस्टीरियस से एक गलती हुई कि उसने इस पादरी को बात करने की इजाजत दे दी। सेंट वैलेंटाइनस जेल के अंदर बाकी गैर ईसाई कैदियों को अपने मजहब की तबलीग करने लग पड़ा और एक बड़ी तादाद ईसाई भी हो गई। जेलर एस्टेरियस ने ये सब देखकर सेंट वैलेंटिनस को चैलेंज दिया कि अगर वो असल में सही पैगाम दे रहा है तो इस जेलर की अंधी बेटी की आंखें वापस लाकर दिखाए, और अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो वो अपना मजहब तब्दील कर लेगा और ईसाइयत को ही बतौर असल मजहब अपना लेगा। वैलेंटाइनस ने इस लड़की की आंखों पर हाथ रखकर पढ़ना शुरू किया और ये कलमात बोले, ए खुदावंद यसू मसीह, अपनी नौकरानी को रोशन कर, क्योंकि आप खुदा हैं, हकीकी नूर हैं। दोस्तों, इसके बाद जेलर एस्टीरियस की बेटी की बिनाई वापस आ गई थी। इस वाक़े का पता जब बादशाह गोथिक्स को चला तो उसने कैद खाने में मौजूद सब लोगों को सजाए मौत देने का हुक्म दिया। बादशाह ने वैलेंटाइनस को सजा के तौर पर उसका सर कलम करने का भी हुक्म दिया। बिल आखिर अगले दिन वैलेंटाइनस का सर कलम कर दिया गया और उसे फेलिमिनिया के इलाके में दफन कर दिया गया और बाद में उसके मानने वालों ने उसकी कब्र के ऊपर एक गिरजा भी तामीर कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े को लिखा तो जरूर है लेकिन इसकी तस्दीक आज तक ना हो सकी कि आखिर ऐसा हुआ भी था या नहीं। वैलेंटाइनस के बारे में तारीख के अंदर मुख्तलिफ तजादात पाए जाते हैं, जैसा कि मशहूर इंग्लिश मुसन्नफ और आलमे दीन सेंट बेडस अपनी किताब में इस वाक़े को और रुख देते हैं। उनके मुताबिक सेंट वैलेंटिनस को ईसाई होने की वजह से सताया जाता था और रोमी बादशाह क्लैडियस दोम ने ज़ाती तौर पर उनसे पूछगछ भी की थी। क्लैडियस वैलेंटिनस से बहुत मुतासिर हुआ और उसने उसे मजहब पर बातचीत की। बादशाह की कोशिश थी कि वो अपने दलाइल से वैलेंटिनस को तब्दील कर ले, लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उसे फांसी देने का हुक्म दिया गया। इसकी फांसी से पहले कैद खाने में उसे जेलर एस्टीरियस ने अपनी नाबीना बेटी जूलिया को शफा देने को कहा। वैलेंटाइनस ने एक मौजज़े के तहत जब उस लड़की की बिनाई वापस ला दी तो जेलर के खानदान के 46 अफराद ने ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। उसके बाद वैलेंटिनस को फांसी दे दी गई। दोस्तों, सेंट वैलेंटिनस के बारे में बस इतनी ही जानकारी हासिल होती है, लेकिन इस त्यौहार को रोमांटिक शक्ल देने में सबसे बड़ा हाथ फ्रांस के बादशाह चार्ल्स द सिक्स का था। इसने शाही दरबार में जो त्यौहार मुनक्कद किया था जिसके अंदर दूसरे शाही खानदान भी शामिल होते थे। इस त्यौहार में खवातीन मर्द हजरात से गिले शिकवे करती थीं और इसके मुताबिक उन्हें सजाएं भी देती थीं। इस त्यौहार का मकसद सिर्फ चार्ल्स द सिक्स की बीवी को उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में एंटरटेनमेंट देना था। इस त्यौहार में रक्स, गीत और शायरी भी होती थी। दोस्तों, तारीख के साथ ये त्यौहार एक ईसाई त्यौहार के तौर पर जाना जाने लग पड़ा। मुख्तलिफ ईसाई ममालिक इस त्यौहार को सेंट वैलेंटिनस की याद में मनाते हैं। साल 1797 में एक ब्रिटिश पब्लिशर ने द यंग मैन्स वैलेंटाइन राइटर जारी किया, जिसमें नौजवान आशिकों के बारे में शायरी लिखी हुई थी। इन इशार को मुख्तलिफ कार्ड्स पर लिखा भी गया और इस तरह ये बिजनेस इस दिन शुरू भी हो गया। बाद के सालों में फैंसी रिबन्स के साथ कार्ड्स बनाए जाने लग पड़े। 1835 के अंदर 60,000 कार्ड्स फरोख्त भी हुए और पोस्ट ऑफिस के जरिए 14 फरवरी के दिन एक दूसरे को भेजे भी गए।
दोस्तों साल 2015 में तकरीबन 1.9 बिलियन पाउंड इस दिन इनके कार्ड्स, फूलों और चॉकलेट्स पर खर्च किए गए। इंटरनेट आने के बाद ये कार्ड्स का निजाम ई कार्ड्स में तब्दील हो गया। दोस्तों पाकिस्तान में इस वैलेंटाइन डे को लोग जोशो खरोश से मनाते हैं। ज्यादातर लोग तो इसके तारीखी पस मंजर से भी वाकिफ नहीं होते और सिर्फ मगरिब की रवायात को फॉलो करने की जिद में इस मकरूह त्योहार को मनाते हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि इस्लामी तालीमात इस दिन से बहुत मुख्तलिफ है। दोस्तों आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे दीन इस्लाम को इस दिन को बतौर त्यौहार मनाने से आखिर मसला क्या है, तो इसका जवाब आपको इस्लामी अकायद के जरिए समझना पड़ेगा। टेक्निकली इस्लाम में मोहब्बत हराम नहीं है। इस्लाम में इस मोहब्बत का इजहार शादी के बाद करने को ही अच्छा समझा जाता है। इसलिए किसी भी दोस्त या साथी के साथ अफेयर करना या इस दिन को अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसे मोहब्बत के पैगामात और नज़में और तहाइफ भेजकर मनाना जायज़ नहीं है। ये एक बुरा तरीका है और इसी त्यौहार में बेहुदगी और ज़ना जैसे दीगर गुनाह भी किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस सब से निकलकर सिर्फ यही सोचें कि क्या ये त्यौहार मुसलमानों का है, तो शायद अकल के लिए इशारा ही काफ़ी होगा। तो जिन लोगों को तब भी अकल ना आए तो उनके लिए कुरान की तरफ से सूरह इसरा की आयत पेश की जाती है जिसमें लिखा है, ज़ना के पास भी ना जाना कि वो बेहयाई और बुरी राह है। बेशक वैलेंटाइन डे एक बुरा तरीका है और इस त्यौहार में और भी गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन आप अगर बाहैसियत त्यौहार ही देखें तो यकीन जाने इसकी निशानी आपको ईसाइयों के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ उन्हीं त्योहारों को मनाना चाहिए जो अल्लाह ने हमसे मांगे हैं, जैसा कि ईद। एक मुसलमान किसी भी हजूम की पैरवी नहीं करता, बल्कि त्यौहार मनाने की बात आती है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए त्यौहार ही मनाता है। वैलेंटाइन डे का त्यौहार ईसाइयत से जुड़ा है। हम मुसलमान इस त्यौहार को किसी भी हैसियत से नहीं मना सकते। जैसा कि कुरान की सूरह आले इमरान में जिक्र होता है कि और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब है वो हरगिज कबूल नहीं करेगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान पहुंचाने वाला है। दोस्तों मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो गैर मुस्लिम लोगों की मामूल की आदत और इबादत को अपनाए। एक हदीस आपको बेहतर समझ बूझ दे सकती है। सुनन अबू दाऊद में दर्ज 4031 नंबर हदीस बताती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उनसे है। दोस्तों इस हदीस से मुराद यही है कि मुसलमानों के त्यौहार उनकी शरीयत के हिसाब से होंगे और उनके लिए गैर मजहब की मुशाबहत करना बिल्कुल जायज़ नहीं। आइए एक और हदीस का मुतालिया करते हैं। सुनन निसाई की किताब में ये हदीस 1557 नंबर पर दर्ज है। ये हदीस बताती है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दौरे जाहिलियत में लोगों के लिए 2 दिन थे जिनमें वो खेलते कूदते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए 2 दिन थे जिनमें तुम खेल कूद करते थे। अब अल्लाह ने तुम्हें इनके मुतबादिल 2 दिन दिए हैं, एक ईद उल फितर का दिन और एक ईद उल अज़हा का दिन। इससे मालूम होता है कि त्यौहार इन खसाइस में शामिल हैं जिनसे कौमों में इम्तियाज किया जाता है। दोस्तों आपके सामने हमने दलाइल और इस दिन के तारीखी शवाहिद रख दिए हैं। फैसला आपका है क्योंकि आखिरत में जवाब भी आपको खुद ही देना होगा। इसके साथ अपने दोस्त उमर कियानी को इजाजत दें। हमारी ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल दान बायस रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।